everyone, I hope you like my first video. Now here I am with my second video. मन की सुंदरता। बाहर ही सुंदर होना सब कुछ नहीं होता। सुंदर होने के साथ साथ मन का सुंदर होना भी अति आवश्यक होता है। मन की सुंदरता आपके चरित्र में चार चांद लगा देती है। इसी नई कड़ी को लेकर मैं कोमल अग्रवाल आज आपके सामने नई बात रखने जा रही हूँ। दिल्ली में किसी खासगी कंपनी में इंटरव्यू के लिए बड़ी ही लंबी लाइन लगी थी। नौकरी की आशा में तो 500 लोग थे, लेकिन नौकरी किसी 10 लोगों को ही मिलने वाली थी। इन्हीं लोगों में एक अंजना नाम की भी लड़की थी जो अंधी थी, लेकिन मन ही मन वह सोच रही थी कि इन आंखों वाले लोगों में मुझ जैसी अंधी को नौकरी मिलेगी या नहीं। धीरे धीरे इंटरव्यू चालू होने लगा। अंजना की भी बारी आई। वह अंदर अपनी बहन सुषमा के साथ जा ही रही थी कि चपरासी ने उसे आवाज दिया। सुषमा चपरासी को बोलने ही वाली थी कि अंजना अंधी है, इसलिए वह उसके साथ अंदर जा रही है, लेकिन यह कहने से अंजना ने सुषमा को इशारे से रोक दिया और वह अकेली ही अंदर चली गई। आंखों से अंधी है तो क्या हुआ, लेकिन शिक्षा की आंखें तो है। यह मन का भ्रम अंजना का टूट गया और उसे नौकरी के लिए अनुचित माना गया। अंजना बहुत रो रही थी। वह अपने शहर वापस भोपाल जाने के लिए निकली। बस में वह अपनी बहन सुषमा से सब कुछ कह रही थी कि मेरे पापा ने अपनी सारी मेहनत मेरी पढ़ाई के लिए लगा दी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2 वक्त की रोटी भी मैं कहाँ से लाऊंगी। पिछली सीट पर बैठा मोहन ये सभी बातें सुन रहा था। मन ही मन मोहन अंजना को बहुत पसंद भी करता था, लेकिन हीन भावना की शिकार हुई अंजना उसको समझेगी या नहीं, इसी भ्रम में वो था। सोचते ही सोचते वह अंजना के पास गया और उसे कहा कि अंजना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी मदद भी करना चाहता हूँ। हालांकि मैं दिखने में तो सुंदर नहीं हूँ। अगर तुम्हारी आंखें होती तो शायद तुम मेरा अस्वीकार कर देती। अंजना ने रोते हुए बड़े विनम्रता से उसे कहा, पागल होते हैं वो लोग जो अपने चाहने वालों का अस्वीकार कर देते हैं। यस, और उसने ये भी कहा कि मैं आंखों से अंधी हूँ, तो मुझ जैसे लड़की के पीछे तुम अपनी जिंदगी व्यर्थ मत करो, तुम जाओ यहाँ से। यह सुनकर निराश हुआ मोहन चले गए। उसके बहुत दिनों बाद एनजीओ वाले गांव में आए। उदास हुई अंजना को देखकर एनजीओ वाले ने उसकी आंखों का ट्रीटमेंट करने की कोशिश की और उन्होंने उसे विश्वास दिलाया कि वह आंखों के ट्रीटमेंट दौरान पूरी तरह से ठीक हो सकती है। कुछ ही दिनों बाद अंजना बिल्कुल ठीक हुई और उसे नौकरी भी मिल गई। मानो कि जिंदगी की रेल पटरी पे आ ही गई थी कि अचानक उसे मोहन की याद आने लगी। उसने मोहन को बड़ी जगह ढूंढा, लेकिन मोहन का कहीं अत्ता पता नहीं था। फिर एक दिन उसे किसी ब्लाइंड स्कूल में एक विशेष अतिथि के रूप में निमंत्रित किया गया। वह अपनी बहन सुषमा के साथ सीढ़ियों से जा ही रही थी कि एक व्यक्ति सुषमा से टकराया और वह गिर गया। अंजना उसे उठाती ही कि सुषमा ने कहा, अरे मोहन, तुम। मोहन ने आवाज से ही अंदाज लगाया कि यह सुषमा है और उसने कहा, तुम यहाँ कैसे? सुषमा ने कहा कि पहले तुम बताओ यहाँ कैसे और तुम्हारी आंखों को क्या हुआ। मोहन ने कहा कि एक एक्सीडेंट में मैंने अपनी आंखों की रोशनी गंवा दी है। बाजू में खड़ी अंजना यह सब सुन रही थी, लेकिन उसने बहुत ही इशारे से सुषमा को यह सब कहने से मना कर दिया कि वो भी यहाँ पे आई है। कुछ ही देर बाद मोहन ने भी पूछा कि तुम्हारे साथ अंजना नहीं आई? उसे तो आज विशेष अतिथि के रूप में निमंत्रित किया गया था। लेकिन अंजना ने जैसे कहा वैसे ही सुषमा ने उसे समझाया कि नहीं, अंजना अपने अंधेपन की वजह से यहाँ पे नहीं आ पाई। उसी के ही जगह आज इस कार्यक्रम में मैं अतिथि के रूप में आई हूँ। मोहन उदास होकर वहां से चला गया। थोड़ी ही देर बाद वह जा ही रहा था कि एनजीओ के किसी मेंबर से उसकी मुलाकात हुई। आवाज से उसने पहचाना कि ये एनजीओ के वही मेंबर है जिन्होंने
अंजना को उसका नेत्रदान करने में मदद की थी और उसने बड़ी क्रोधता से उन्हें कहा कि आपने मेरी अंजना का कैसा इलाज किया है, उसकी आंखें तो अभी तक लौट के नहीं आई। अगर मेरे पास काश और आंखें होती तो मैं उसे दे पाता। यह बातें अंजना छुपकर सुन रही थी। मन ही मन अंजना को बहुत पछतावा हुआ। वो रोने लगी और गिड़गिड़ाकर वह सीधा मोहन के पैर में आकर गिरी। मोहन ने उसे उठाया और कहा, अरे पगली, मैं जानता था कि तुम मुझे पसंद नहीं करती और तुम्हारी आंखें आने के बाद तो शायद तुम मेरा अस्वीकार ही कर देती मुझे देखकर, इसीलिए मैं खुद ही तुमसे दूर चला गया। अंजना को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे लगा कि शायद असली सुंदरता के मायने ही वह भूल गई थी और धीरे धीरे अंजना ने मोहन का सभी से परिचय करवाया और अब वह दोनों साथ में बहुत अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं। दोस्तों, तन की सुंदरता सब कुछ नहीं होती है। तन की सुंदरता बस मोह माया है। जो इसमें पड़ा वह पछताया है। मन की सुंदरता सबसे बड़ी काया है। जिसने इसे पाया वह जीते जी स्वर्ग पाया है। थैंक यू।